अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान अकील है और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरीश इश्तियाक। ये टॉप रेटेड एसईओ एक्सपर्ट हैं अपवर्क के ऊपर, और यह आज हमारे साथ मौजूद हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ये ताकि बिगिनर्स को बता सकें कि किस तरीके से एक बिगिनर एसईओ एक्सपर्ट बन सकता है या एसईओ की फील्ड के अंदर आ सकता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो सबसे पहले अरीश, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि आपने कब अपवर्क ज्वाइन करी, किस तरीके से स्टार्ट किया, पहली जॉब कब मिली, सबसे मुश्किल काम है जो मिलना, तो थोड़ा सा इस बारे में ज़रा बताओ कि इंट्रोडक्शन अपना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फरहान भाई कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, और आई एम फीलिंग रियली ग्लैड कि मुझे आपके चैनल के तवज्जुह से जूनियर्स को कुछ सिखाने का, कुछ बताने का मौका मिल रहा है। अच्छा, आपने बात करी कि अपवर्क पर कैसे स्टार्ट किया, तो मैंने 2011 में एक लोकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब करी थी एज अ लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, लिंक बिल्डिंग जूनियर कह लें। तो वहाँ पर रहते हुए मैंने अपवर्क को डिस्कवर किया। अपवर्क उस टाइम अपवर्क नहीं होता था, ओडेस्क होता था और ईलांस होता था। तो ये दो बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म थे जिनको मैंने डिस्कवर किया, और आप यकीन करें कि लिटरली एक हफ़्ते तक मैंने इन दोनों को खाली स्टडी किया है कि लोग लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, प्रोजेक्ट किस तरह से मिलते हैं, और किस तरह से एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उस इंसान के लिए काम कर रहा है जो उससे मीलों दूर बैठा है। तो मैं ये सब चीज़ें देख के बड़ा हैरान हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों ने मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप किया कि यार मैं भी इस फ्रीलांसिंग की फील्ड की तरफ आऊँ और मैं भी अपना बॉस खुद बन सकूँ। तो मतलब एक हफ्ते तक तुमने स्टडी करा है। मुझे याद है जब मैंने अपवर्क ज्वाइन करी थी, ओडेस्क जब मैंने ज्वाइन करी तो मैंने इतना स्टडी नहीं किया था, डायरेक्ट घुस गया था ये देखते हुए कि आ जाएगा कुछ ना कुछ। पहली जॉब कब मिली थी? कि मुझे तो बहुत देर में मिली थी। स्टडी करने के बाद पहली जॉब कब मिली? सब कुछ स्टडी करने के बाद, सारी चीज़ें जानने के बाद मैंने अपवर्क पर प्रोफाइल बनाया, और मैंने अपने लिए एक अच्छी चीज़ ये करी कि जिस फील्ड में मैं था, जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत आती थी उसके हवाले से ही मैंने प्रोफाइल बनाया। एसईओ में जो चीज़ें मुझे आती थी, और आप यकीन करें कि मुझे पहली जॉब मिलने में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लग गए। ठीक है। तो अरीश, अब सबसे पहली चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास फेसबुक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मैंने पोस्ट किया हुआ था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो, वो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाऊंगा। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोग वो टारगेट कर लेते हैं क्योंकि वो भी बिगिनर्स की तरफ से ही थे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो आया है कि हाउ कैन समवन स्टार्ट वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर। कि अगर कोई बिगिनर है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे आ सकता है, उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और वो कहाँ से चीज़ें सीखे, ये वाली चीज़ें कैसे स्टार्ट कर सकता है? फरहान भाई, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ डिस्कवर करनी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ रियली ब्रॉड फील्ड। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, लाइक एसईओ, एसईएम, पीपीसी, फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, सब कुछ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डिस्कवर करनी वो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। फ़र्ज़ कीजिए आपका इंटरेस्ट एसईओ में डेवलप हो जाता है, ठीक है। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि आप जो है वो गूगल का एक स्टार्टर गाइड है, एसईओ स्टार्टर गाइड, वो डाउनलोड करें। इट इज़ 100% फ्री। आप वो डाउनलोड करके उसको स्टडी करें, और दूसरे ब्लॉग्स हैं जैसे सैमब्रश का एक ब्लॉग है और moz.com एक ब्लॉग है। ये लोग काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो अपने ब्लॉग्स पर शेयर करते हैं। और एक एसईओ एक्सपर्ट है जिसको मैं एज अ मेंटर भी जो है वो कंसिडर करता हूँ। हिज नेम इज़ नील पटेल। उनका भी यूट्यूब चैनल है, आप वो जाके जो है वो देखें यूट्यूब चैनल। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ वो ये होती है कि आप थ्योरी के साथ साथ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी अप्लाई करें। लाइक अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आप एसईओ के हवाले से जो है वो अपना कैरियर फ्रीलांसिंग में बनाना चाह रहे हैं, तो आप पहले कोई वेबसाइट बनाइए, फिर उस पर स्टडी करिए कि उसको मैं किस तरह से रैंक कर सकता हूँ। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। इससे आपको पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप जो है वो प्रैक्टिकली सीखेंगे कि इस वक्त जो है मैं कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये आपको जो है वो अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते वक्त आप ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ये बात आई थी, अब जैसे तुमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि काफ़ी सारी स्किल्स हैं जिसके अंदर जा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट, जितने भी स्किल्स हैं एसईओ से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अब वो कौन सी चीज़ें, की जाहिर सी बात है हम लोग फ्रीलांसिंग की तरह घुसते इसीलिए कि हम लोग पैसे कमा सकें।
तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि ट्रेंडिंग हैं और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और किन के जो है ना वो हाई पे जॉब्स हैं कि ज़्यादा पैसे वो कमा सकते हैं, इसका क्या मतलब, कौन सी स्किल्स हैं? फरहान भाई, जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं हाईली पेड जो है वो स्किल्स की। तो सबसे ज़्यादा हाईली पेड जो है वो इस वक्त फेसबुक मार्केटिंग है। मैंने पर्सनली जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, जो फेसबुक मार्केटर्स हैं, उनको $12 से $20 तक पर आवर चार्ज करते हुए देखा है। आप ये देखें कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी फेसबुक प्रोफाइल, इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये सब चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? ये सब चीज़ें फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज मैनेज करती हैं। मैं पर्सनली ये कहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ये दो फील्ड ऐसी हैं, ऑर्गेनिक में जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इनऑर्गेनिक या पेड में जो है वो फेसबुक मार्केटिंग। ये दो फील्ड्स ऐसी हैं जिनको अगर आप मास्टर्स कर लें, जिनकी स्किल्स अगर आप मास्टर्स कर लें, तो आप अच्छे खासे पैसे अपवर्क पर कमा सकते हैं। ठीक है, अपवर्क और फ्रीलांसर, मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर जो है ये वाली जो स्किल्स हैं वो हाई पे आपको प्रोजेक्ट्स देंगी। ठीक है, अब ये वाली बात आ गई कि हाई पेड प्रोजेक्ट्स देंगी, लेकिन हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो बिगिनर्स को कर रहे हैं। तो अब इनके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि इनको ये पता चल गया है कि हाई पेड जॉब्स इन स्किल्स की है, ये लोग सीखेंगे कहाँ से, मतलब वो कौन सी रिसोर्स हैं जहाँ से वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि आई वुड एक्सपेक्ट कि उनको थोड़ी बहुत आती होगी, थोड़ा बहुत नो हाउ होगा डिजिटल मार्केटिंग का, बट वो अपने स्किल इन्हेंस किस तरीके से कर सकते हैं, या किस तरीके से ना वो अपने आप को पॉलिश करें कि उसको बेटर से बेटर प्रोजेक्ट्स की तरफ वो जा सकें। मैंने पर्सनली शुरू में जिन जगहों से स्टडी करी, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल जगह है वो है neilpatel.com। कोई एक स्प्राउट के नाम से उनका जो है वो एक ब्लॉग है, मैंने वो स्टडी किया था एसईओ के हवाले से उस पर, क्योंकि नील पटेल इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो वो सब कुछ बताते हैं, वो फेसबुक भी बताते हैं, वो एसईओ भी बताएंगे, वो आपको इनबाउंड भी बताएंगे, वो आपको कंटेंट मार्केटिंग बताएंगे। तो उनके ब्लॉग पे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे आपको, अगर आप पेड की तरफ जाना चाह रहे हैं, पेड मार्केटिंग की तरफ, तो आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हवाले से। और अब ये आप स्टडी करें आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनली जो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि स्टडी के साथ साथ आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें, क्योंकि थ्योरी में और किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ऐसे देखे हैं लोग, मतलब आपके सिर्फ पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता कि अगर आप जो है उसको प्रैक्टिस ना करो, भूल जाओगे आप। कितनी अच्छे आप चैनल को देख लो, कितनी अच्छी रिसोर्स को देख लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए मसला है, आप भूल जाओगे, फ़ायदा नहीं है ना, फिर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो अब ये चीज़ है कि बंदे ने पढ़ लिया, उसने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, फ्रीलांस मार्केट के अंदर आपकी एक पोर्टफोलियो की रिप्रेजेंटेशन होती है। आप उसको प्रेजेंट करते हो क्लाइंट को इस तरीके से, क्लाइंट को लगता है कि ये वाला पोर्टफोलियो इस बंदे ने मेरे लिए ही सेटअप करा है। तब आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जो डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि क्लाइंट जो है ना उससे इम्प्रेस हो जाए, या किस तरीके से बंदा अपनी जेब में रखे एक पोर्टफोलियो के वो सामने वाले को, ये लो भाई ये मेरा काम है, इस तरीके से मैंने किया है। तो अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए? अच्छा, इसके लिए दो तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट अपवर्क का काम कर रहा हूँ, तो मैं पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ही कवर करूँ। सबसे पहले तो आप जो है वो आपने जिन वेबसाइट्स पर काम किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपवर्क पर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें। आप कर तो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते कि आपने कितना ट्रैफिक उस पर जनरेट किया, ठीक है। तो आप गूगल एनालिटिक्स के स्क्रीनशॉट, आप गूगल सर्च कंसोल के स्क्रीनशॉट, जहां आपको लगे कि यार आपने ये ट्रैफिक बूस्ट किया था किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर या अपनी वेबसाइट पर, उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। एक तरीका तो ये है। और अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फेसबुक मार्केटिंग में भी जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे इंसाइट्स ऐसे होते हैं जो आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यार मैंने इस क्लाइंट के लिए ये काम किया था और मैंने इसकी सेल्स यहाँ से यहाँ तक बूस्ट करी। आप खाली पेज का या वेबसाइट का स्क्रीनशॉट पोर्टफोलियो में लगाएंगे, ये काफ़ी नहीं होगा, इससे क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा कि वाकई आपने इस पर काम किया भी है या नहीं किया। स्टार्ट मैंने यहीं से किया था, मैंने इसी तरह से किया था, लेकिन अब जो तरीका मेरे लिए इस वक्त काम कर रहा है वो ये है
कि मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है arish.com के नाम से। उसमें क्लाइंट को जो है वो जो चीज़ चाहिए होती है, अगर क्लाइंट को लिंक बिल्डिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए, लिंक बिल्डर हायर करना, तो arish.com/लिंक बिल्डिंग मैंने एक पेज बनाया हुआ, उस पर मेरे सारे लिंक बिल्डिंग का पोर्टफोलियो। और इसी तरह से arish.com/रैंकिंग, अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको मेरी सारी जितनी भी वेबसाइट्स मैंने अभी तक गूगल पर रैंक की हैं उन सब की डिटेल्स आपको इस पर मिल जाएंगी। तो मैं जब अपना कवर लेटर लिख रहा होता हूँ तो मैं बजाय कोई फाइल अटैच करने के, बजाय कोई पोर्टफोलियो रेफर करने के, मैं बस अपनी वेबसाइट का लिंक कवर लेटर में इंक्लूड करता हूँ और आई एम डन। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है बिगिनर्स के साथ जो कि मैंने देखा है, उनको जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल होती है ना, उससे उनको लगता है कि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है ना वो आनी चाहिए। स्पेशली मैंने डिजिटल मार्केटिंग के साथ ये वाली कन्फ्यूजन देखी है, जिसके अंदर बिगिनर्स को ये लगता है कि उनको इवन डिजिटल मार्केटिंग के घुसने के लिए भी ना प्रोग्रामिंग या इसकी नो हाउ होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है प्रोग्रामिंग को उनको आती हो, बट उनको ये लगता है कि उनको प्रोग्रामिंग जो है ना इसकी नो हाउ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो क्या ऐसा सही है? मतलब ये किसी काम की होती है कि प्रोग्रामिंग लाजमी है एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुसना? अच्छा फरहान भाई, प्रोग्रामिंग का वर्ड आपने यूज़ किया, प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन एसईओ के साथ साथ जो बेसिक्स आपको आनी चाहिए वो थोड़ी बहुत इस तरह से हैं कि फ़र्ज़ कीजिए आप किसी वेबसाइट, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसकी वेबसाइट पे आपको चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स आनी चाहिए, यानी आपको वर्डप्रेस यूज़ करना आना चाहिए। एसईओ और वर्डप्रेस का चोली दामन का साथ है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं और आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो आप वेबसाइट पे कोई किसी तरह का ना मेटा चेंज कर सकते हैं, ना कोई और किसी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर वेबसाइट आज के ज़माने पे 90% वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो एसईओ के साथ साथ प्रोग्रामिंग तो नहीं, लेकिन आपको वर्डप्रेस आना ज़रूरी है, और थोड़ी बहुत जो है इसके साथ साथ आपको बेसिक HTML की नॉलेज भी होनी चाहिए। आई एम अ सर्टिफाइड HTML to CSS प्रोग्रामर, तो मेरे लिए इस चीज़ ने बड़ी हेल्प करी कि अगर कोई क्लाइंट मुझे कोई चीज़ देता है, कोई वेबसाइट देता है, मुझे उस पर अपडेट करनी है तो मैं आसानी करूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब लास्ट सवाल मेरे लिहाज से वो ये कि ठीक है, सारी चीज़ें बता दी, अपवर्क का भी हो गया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करे। कोई एडिशनल टिप्स हैं जो कि बिगिनर में हर कोई मिस्टेक्स करता है? आपने भी करी होगी, हमने भी अपनी फील्ड के अंदर बहुत मिस्टेक्स करी हैं, तो कोई ऐसी मिस्टेक या कोई ऐसी टिप है जो कि आप बिगिनर्स को देना चाहोगे, स्टूडेंट्स को, कि वो जो है उसको इम्प्लीमेंट करके वो मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं? इसके लिए मेरे पास 3 टिप्स हैं फरहान भाई, जिनको अगर आपने प्रॉपरली अप्लाई कर लिया अपने फ्रीलांसिंग कैरियर से तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रोजेक्ट ना मिले, देर सवेर आपको मिल जाएगा। पहला टिप, आपका कवर लेटर। कवर लेटर इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन टू योर क्लाइंट। तो अगर आप अपने कवर लेटर में क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे, आप सिर्फ आपकी जो तारीफ़ है वो आपकी अपवर्क प्रोफाइल है, ठीक है, आप अपनी तारीफ़ ना करेंगे उसमें, आप क्लाइंट ने जो चीज़ आपको बताई है, क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए, आप उसको लेके कोई चीज़ डिस्कस करें। हमारी एसईओ की फील्ड में ऐसा होता है कि क्लाइंट अक्सर URL डाल देता है कि मेरी ये वेबसाइट है, मुझे ये गूगल पर रैंक करवानी है। तो मैं पर्सनली ये करता हूँ, लोग और जो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ करना चाहते हैं वो भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि मैं उसकी URL लेता हूँ और मैं आगे लिखता हूँ कि मैंने आपकी ये URL, आपकी वेबसाइट विजिट करी, मुझे इसमें ये कमियाँ नज़र आई हैं। अगर हम इन कमियों को पूरा कर लें तो आपकी वेबसाइट जो है वो आसानी रहेगी। तो इस चीज़ से क्लाइंट बड़ा इम्प्रेस होता है कि यार ये मेरी साइट में या मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, तो इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके कवर लेटर का रिप्लाई करेगा। सेकेंड टिप जो मेरे पास है वो है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैंने जब अपवर्क पे अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मेरे साथ मेरे कुछ दोस्तों ने भी प्रोफाइल बनाए थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं थे जॉब्स पर अप्लाई करने के मामला। तो उनको ये लगता था कि यार अपवर्क पे जो है वो जॉब नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया कि मुझे मेरी पहली जॉब जो है वो अपवर्क पर 4 मंथ में मिली। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये जो है वो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप रोज़ाना की बेसिस पर जॉब पर अप्लाई करें और प्रॉपर अप्लाई करें, जिस तरह से मैंने कवर लेटर लिखने का तरीका बताया। थर्ड पॉइंट जो है वो फरहान भाई ये है कि स्टार्ट विद स्मॉल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार मैं अपवर्क पे आज मैंने प्रोफाइल बनाया और कल से जो है वो मेरे अकाउंट में डॉलर्स गिरना शुरू हो गए। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। आपको अपवर्क पर छोटे बजट के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, बड़े बजट के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। आप डायरेक्ट
ये सोचने के कि यार मैं कोई $1000 का ही प्रोजेक्ट करूँ, आप छोटे से स्टार्ट करें, आप छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करें। आप $25 का या $20 का कुछ छोटे बजट का प्रोजेक्ट लें, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा, आपके पास फीडबैक आएगी और आपको जो है वो पोर्टफोलियो में रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन चीज़ें मिलती रहेंगी। एक काम मैं और करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर अरीश की जो प्रोफाइल का लिंक मैं डाल दूंगा, फेसबुक की प्रोफाइल का, अपवर की प्रोफाइल का नहीं, फेसबुक की प्रोफाइल का, कि कोई भी क्वेश्चन हो डिजिटल मार्केटिंग से डायरेक्ट अरीश को तंग करो। अगर ये जवाब ना दे तो आप मुझे बताना, स्ट्रेट अवे ऐसे पूछ लूँगा। तो यही थी चीज़, आज हम लोगों ने बात करी कि आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। देन आप अपना करियर अपवर के ऊपर कैसे ले सकते हो, या फ्रीलांसर या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे जा सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जो नीचे बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रा दबा देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन आ सकें। तो अरीश, एनी फाइनल वर्ड मेरी तरफ से? तो थैंक यू कि इतना टाइम दिया इस चीज़ का, कि हम लोग थोड़ा सीख सकें डिजिटल मार्केटिंग में, ये जूनियर भी थोड़ा सीख सकें, कि इनको पता चल सके। तो एनी फाइनल वर्ड्स एंड देन वी आर गोइंग टू साइन अप। फरहान, फाइनल वर्ड्स तो मेरे यही होंगे कि मैं हमेशा से तैयार हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ तो मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए अवेलेबल रहूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फरहान भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, आप डायरेक्टली मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लें। मैं अगर वो क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी उसका आंसर नहीं दूँगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी पेशेंट। आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। आप जल्दबाजी की बिना पर, जल्दी का काम फरहान भाई शैतान का होता है, ठीक है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको बी कंसिस्टेंट और बी पेशेंट, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को पकड़ के चलना पड़ेगा। और फ्रीलांसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है फरहान भाई जो चांद से आए हुए लोग करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स अ नॉर्मल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।